Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा। अगर आज के बाद तू सुंदर के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो तेरी जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। शाजिया, मैं ये रिश्ता आज और अभी खत्म करता हूं। मरियम, खुदा के लिए मुझे बताओ, वहां ऐसा क्या हुआ था? मेरे अब्बू तो वहां बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, फिर क्या हुआ तुम्हारे घर? तुम जानती हो ना मरियम, हमारे अब्बू हर मुश्किल हालात से लड़ते रहे। किसी मामूली बात पे उनको दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। तुम्हारे घर पर तो जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उनको दिल का दौरा हुआ। मुझे यकीन है तुम्हारे ससुराल वालों ने जरूर ऐसा कुछ किया जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। बताओ मुझे मरियम, क्या किया तुम लोगों ने मेरे अब्बू के साथ? बताओ मरियम, मुझे प्लीज मुझे बताओ मुझे वहां ऐसा क्या हुआ मरियम? भाई, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। अबू आए थे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए और मैंने उनको इनकार कर दिया। मैंने अबू से कहा, नहीं अबू, वो ही मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अबू चुपचाप वहां से चले गए। अबू चले गए वहां से। अबू को मैंने क्यों जाने दिया? कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा। मैं कर लूंगा पता। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। पता तो मैं करके रहूंगा, और इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा मरियम, नहीं छोड़ूंगा मरियम। नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, हाँ ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूं। हाँ ठीक है, कल ऑफिस आता हूं तो बात कर लेते हैं इस पे। ठीक है, खुदा हाफिज। जमील, एक मिनट, बैठो। शाजिया, अगर तुम सॉरी कहने आई हो तो प्लीज मत कहना।
मैं जानता हूं कि तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारा कसूर है क्या? सिर्फ इतना, तुम्हें हमेशा यह लगा कि तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड, स्टेटस मेरी फैमिली का बैकग्राउंड और स्टेटस से बहुत ऊंचा है। और शायद तुम ठीक भी थी, लेकिन शाजिया, जिंदगी रिश्ते, ताल्लुकात स्टेटस और बैकग्राउंड से नहीं चलते हैं। ये मोहब्बत और बर्दाश्त की वजह से चलते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप ये सब मुझे पहले भी तो कह सकते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये बात मैं तुमको पहले भी बता सकता था, लेकिन शायद शाजिया, तुम जैसी समझदार खातून को कोई दलील कायल नहीं कर सकती जब तक लॉजिक और प्रैक्टिकल की जरूरत ना हो। और शायद इसी वजह से मैं इतने अरसे तक खामोशी का कंबल ओढ़े रहा। और मेरी ज्वेलरी? फिक्र मत करो, मेरी माँ की ज्वेलरी और तुम्हारी बेटी की अमानत बिल्कुल महफूज है। बहुत जल्द तुमको मिल जाएंगे। थैंक यू। तुम भी सिर्फ दो। लेकिन मुझे छोड़ो तुम प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। बेइज्जती कराओ यहाँ पर। प्लीज मुझे छोड़ो। और मैं भी किसी के कहने पर आई हूं। किसके? किसी ने रिश्तों को निभाने की अहमियत पर इतनी रोशनी डाली कि वह रोशनी सीधा मेरे दिल पे जा लगी। और बस मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अगर आज के बाद तुझे इसके इर्द गिर्द भी नजर आए तो तेरी जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा तुझे। तुमने खुद को आईने में देखा है ना? क्या ये 2 टके का तबरीज डिजर्व करती हो तुम? आखिर इतनी परवाह है मेरी तो कभी बताया क्यों नहीं, कभी जताया क्यों नहीं?
अबा जी आपने बुलाया? हाँ उमर, आज दीन मोहम्मद का सोयम है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद वहाँ जाकर सारे इंतजाम देखो। अब्बा जी उमर, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल नहीं है ये सब कुछ करने का, लेकिन घरेलू मामलात अपनी जगह और दुनियावी मामलात अपनी जगह। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसका जवाब ज्यादा गलत करके नहीं दिया जाता, बल्कि अच्छा करके दिया जाता है। और मैं जानता हूं कि मेरा उमर एक मुहज़्ज़ब, बाइखलाक और आला ज़र्फ़ इंसान है। ठीक है अब्बा जी, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा। अल्लाह पाक ने कितनी जल्दी भाभी को उनके किए की सजा दी है। अब्बा जी, आज मैं भी जाऊंगी भाभी की तरफ उनके अब्बा की ताज़ियत करने। नाज़ो, लेकिन अब्बा जी, मैं भी चाहती हूँ मैं अपने बड़े भैया की तरह आला ज़र्फ़ और बड़े दिल की बनूं। तुम हो बड़े दिल की और आला ज़र्फ़ भी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। रोहान बेटा, जी तुमसे मैंने बात करनी है, जल्दी तो नहीं है? नहीं नहीं, आप बोले, क्या बात है? बेटा, मुझे अब्रिश की नाजो से दोस्ती कुछ ज्यादा पसंद नहीं। लेकिन अम्मी, नाज़ा तो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने ये कब कहा कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन बेटा वो हम जैसे लोग नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अब्रिश को किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हो। देखिए अम्मी, अब्रिश एक बहुत ही समझदार लड़की है और नाज़ो वो तो बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी की मालिक है। बेटा, मुझे इन बातों से कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाबा की डेथ के बाद तुम दोनों को मैंने किस तरह संभाल कर रखा है। तुम्हारा एतमाद मेरा गरूर है बेटा। अम्मी, आपके इस गरूर को नाज़ो से क्या खतरा हो सकता है? बेटा, जब कोई मामूली बातें दिल में वहम पैदा करें तो उसे तर्क करना ही बेहतर होता है। अम्मी, आप किन मामूली बातों की बात कर रही हैं? तुम आज क्यों बहस कर रहे हो मुझसे? पहले तो कभी मेरे साथ इस तरह तुमने जिरा नहीं की। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानती। तुम अब्रिश को अपनी मसरूफियत का जिक्र करके नाजो की ट्यूशन बंद करो, ठीक है?
सुंदस, सुंदस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत खराब ही कब थी, बस अपनी बेवकूफी में मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने चल पड़ी थी। क्या आप जानती हैं कि कल तबरेज की बदतमीजी से आपकी बेटी को किसने बचाया? तुमसे बात ही नहीं हो सकी। मैं जानना चाहती थी कि तुम वापस किसके साथ आई थी। मैं तो खुद चाहती थी कि तुमसे पूछूं कि वो कौन है, ताकि मैं खुद उसके घर जाऊं और जाके शुक्रिया अदा करूं। उसके लिए आपको बड़े बाबा के घर जाना होगा। जी हाँ, कल मुझे अरसल मिला था जो तबरेज की हरकतों से वाकिफ था, और अरसल ने तबरेज के बढ़ते हुए हाथों को रोका था। और उस दिन जब सोनी आंटी उस बात का तमाशा बना रही थी, उस वक्त भी अरसल ही मेरे साथ था। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं हूं। ऐसा मत कहें। अच्छा सुनो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है मैंने। बाबा चले गए ऑफिस? नहीं, वो आज घर पर ही है। आज हम तीनों मिलकर बहुत ही शानदार दिन गुजारेंगे। फाइनली वी आर बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। अर्शल भाई, आपका लैपटॉप चाहिए था। यार तू क्या पड़ोसियों की तरह मुंह उठा के अंदर आ जाता है? कभी लैपटॉप चाहिए, कभी दही चाहिए, कभी चीनी चाहिए। फनी। नाइस, रिफ्रेशिंग। लेकिन किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा लाइट है। वो क्या है कि आजकल लड़कियां खुद स्वीट कलोन्स इस्तेमाल करती हैं, तो वो प्रेफर ये करती हैं कि उनके हीरो की तरह उसकी खुशबू भी जो है वो स्ट्रांग हो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? क्या बात है तेरी? तू यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता है या इन चक्करों में पड़ा हुआ है? हाँ, ये भी थोड़ा बहुत चलता है कभी कभार। क्या? मेरा मतलब है अर्शल भाई, तौबा करें, क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है वो तबरेज की बातों और हरकतों का असर पड़ गया आप पे। राय, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद उस जाहिल इंसान का नाम ना लेना मेरे साथ। सॉरी, मैं भूल गया था कि वो क्या कहते हैं कि रकीब वाला मामला है। लैपटॉप उठाओ, जा यहाँ से। लैपटॉप ये पड़ा है, ये ले। थैंक यू। वैसे आप कहीं जा रहे हैं? जी, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? बस ठीक है, फिर मैं यहीं पर हूँ। वो आपके एसी की कूलिंग बड़ी जबरदस्त है और मुझे आपसे जुड़ी हर चीज पसंद है। आपका कमरा भी पसंद है, आप भी पसंद है। लेकिन इस पर तो मुझे हीटअप कर रहा है। वैसे मुझे लगता है आप सुंदर सापी को सॉरी बोलने का इरादा बना रहे हैं ना? हाँ यार। चले फिर, सॉरी तो बोल ही रहे हैं, लगे हाथों में कहता हूँ आई लव यू भी बोल रहे हैं। खाने के पैसे देने से बच जाएंगे। यार तो कितना ड्रामेबाज है, तू ड्रामा में क्यों नहीं ट्राई करता? हम टीवी के किसी अच्छे ड्रामे में ट्राई कर, तू चांस मिल जाएगा। ये व्लॉगिंग छोड़, ड्रामे कर। कहाँ से लाता है तू ये आइडियाज? कैसे कर लेता है तू ये सब? बस नेचुरल है, नेचुरल। आई लव यू। मैं जरा। तू वाकई मेरे कमरे में कब्जा करने लगा है? ऑफ कोर्स। यार तू कितना ढीठ है। राहिम साहब, आप बहुत ढीठ हैं। थैंक यू। वैसे आप लड़ने में तो माहिर हैं, प्यार का इजहार करने में क्या हो जाता है आपको?
देखो बेटा, जो होना था सो हो गया, रब की यही मर्जी थी। अब तुम जितनी जल्दी हो सके ना अपने भाई का घर बसाओ। हाँ बेटा, इस तरह तुम्हारे मेके का दरवाजा भी खुला रहेगा और घर भी बसा बसाया लगेगा। तुम कहो तो हम देखें कोई रिश्ता। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ भाभी, आपने उन औरतों को मना क्यों कर दिया? मेरे ख्याल से तो अब आपको अपने भाई की शादी करा लेनी चाहिए। कम से कम आपके भाई का ही घर बसा रहेगा, क्योंकि आपका घर तो खतरे में है। तुम इतनी दुख वाली घड़ी में शामिल हुई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपको ये क्यों लगता है कि मैं इस दुख की घड़ी में आपका साथ देने आई हूं? अभी तक नाज़ो को नहीं जान सकी। मैं तो ये दुख की घड़ी एंजॉय करने आई हूं। उल्फी, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं कि तुम सोनी को अपने पास नहीं रख सकते। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। तौबा, किस कदर चालाक औरत है ये। मेरे ख्याल से तुम पूरे खानदान में ना इसके कच्चे छिटे बता दो। यूएसए से यहां आना कोई अच्छे इंसान के किरदार की निशानी तो नहीं होती ना। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मामा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? अरे बेटा, आपने जाना है तो जाओ ना, इसमें मसला क्या है? आपकी मॉम को अकेले झेलने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, अब मेरे इतने बुरे हालात आ गए? मामा, बाबा सिर्फ और सिर्फ आपसे मजाक करें, आपको तंग करें, प्लीज सीरियस मत लें। इतने टाइम बाद घर में खुशी आई है, प्लीज उसे खराब मत करें। सिर्फ मजाक करें बाबा आपसे। मगर आप अब ये किस्सा बार बार दोहराएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बार बार याद दिलाती रही तो। देखो, अच्छा मैं देख रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ मजाक करें, प्लीज आप सीरियस मत। ठीक है, आप चाय पिए। बेटा, वो हम जैसे लोग नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि अब्रिश को किसी किस्म का कम्प्लेक्स हो। बेटा, मुझे इन बातों से कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाबा की डेथ के बाद तुम दोनों को मैंने किस तरह संभाल कर रखा है। तुम्हारा एतमाद मेरा गरूर है बेटा। लगता है अम्मी को शक हो गया है। मुझे एक बार नाजू से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। यही ठीक रहेगा, इससे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मुझे नाजू से मिलकर
खुल के बात करनी होगी। और अगर कहीं ओ कम ऑन रूहान, मायूस क्यों हो रहा है? वो सब संभाल लेगी। क्या उसके अब्बा जी और उसके भाई मेरे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? कोई खास बात है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। एक्चुअली उस दिन मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। सॉरी की जरूरत नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस गुस्से में सिंसेरिटी और अपनायत छुपी नजर आई, जो कि मुझे अच्छी लगी। You know what? तुम्हारी यही बातें तुम्हें दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ बनाती। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दूसरी खास बात? उससे पहले ये बताओ कि तुम्हारा वो कजन तुम्हारे घर से चला गया या नहीं? हाँ, घर से भी और जिंदगी से भी। थैंक गॉड। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि घर वालों की नजर में तो आप हीरो बन चुके हैं। अच्छा जी, और तुम्हारी नजर? सोच कर बताऊंगी। सोच लो, आराम से सोच लो, और सोचकर बताना। अगर इस हीरो के साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी हो तो हाँ या ना? इस खामोशी को मैं इकरार समझूं? इकरार मेरी ख्वाहिश, लेकिन मैं कर नहीं सकती। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको जानते नहीं हैं। क्या आपको याद नहीं है कि जब बड़े पापा ने उमर के रिश्ते की बात बाबा से की थी तो रिश्तों में कितने फासले बढ़ गए थे? और फिर क्या हुआ? सब दूर हो गए, और अब मैं ऐसा नहीं चाहती। बस इतनी सी बात, तुमने तो मुझे डरा दिया यार। मुझे लगा था कि तुम मुझे जानती हो, लेकिन शायद मुकम्मल तौर पे नहीं जानती। अरसल खानजादा एक बार अगर किसी बात पे अड़ जाए ना, तो फिर उससे हटता नहीं, पूरी करके रहता। क्या आपको लगता है कि वाकई आप सबको इस रिश्ते के लिए कन्विंस कर लेंगे? तुम बस देखती जाओ, हीरो सबको मना लेंगे। लेकिन मेरी हिम्मत और मेरी ताकत सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है। आप मुस्कुरा क्यों रहे? बस तुम शर्मा दी और मैं मुस्कुरा दिया। क्या खाओगे? एक्सक्यूज मी। बेटा, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बिला झिझक बताना। नए रिश्ते की तलखियां अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे बाप के साथ दोस्ती का बेलौस रिश्ता अपनी जगह। बहुत शुक्रिया अंकल। तुम्हारा जब घर आने का दिल चाहे बता देना। बेटा, तुम्हारा जब भी दिल चाहे आने का, तुम उमर को कॉल कर देना, तुम्हें लेने आ जाएगा।
अब्बा जी चलें, लंच के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ चलते हैं। अच्छा बेटा ये कुछ पैसे तुम रख लो। नहीं अखिल, कैसी बातें कर रहे? तो पहले ही आपका कर्जदार हूं, मैं ये नहीं लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? उमर तुमने मरियम को जेब खर्च के पैसे दिए? नहीं, आप ही दे दें। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइएगा। लो बेटा रख लो, ये तुम्हारा हक है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब्बा जी, जब वो मुनासिब समझेंगे मुझे खुद ही दे देंगे। बेटा ये रख लो, तुम्हारा हक है। लो शाबाश। अभी वो थोड़ा गुस्से में है, कुछ वक्त लगेगा उसे तुम्हें माफ करने में। जी अंकल, मैं आऊंगा अपने अब्बू की वफात की वजह जानने के लिए। मैं जरूर आऊंगा। हमारे लिहाज और मुरव्वत को देखकर गलतफहमी का शिकार मत होना बेटा। ठीक है, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ जाओ। खुदा हाफिज। आपका इंतजार रहेगा भाभी। किसी को भी नहीं। और आप सच्चाई जाननी हो तो आ जाइएगा। मेरी तरफ से सब ठीक है। ओके। एक बार आप खुद भी चेक कर ली। एक कॉफी भिजवा दें प्लीज। रोहान, आर यू ओके? इस मीटिंग में ये आपका तीसरा कप है। आप ठीक कह रही हैं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अब एक काम करें, इस फाइल पे वर्किंग करें। आप जो भी डिटेल्स हो मुझे कॉल पे ब्रीफ कर दीजिए। रोहान, इसकी टेंशन मत लो, ये मैं देख लूंगी। ओके, तो मैं लीव। मेरे ख्याल से नाजू से कह ही देता कि आज मिलते हैं, वरना ये सोच सोच कर यूं सर दर्द झेलता रहूंगा। लो कॉल। अम्मी वो अब्रेश की कॉल है, मैं थोड़ी देर तक कर लेती हूँ उसको।
उमर, बेटा तुमने वो कश्मीर वाले ऑर्डर की बिल्टी करवा दी? नहीं अब्बा जी, अभी तो नहीं करवाई है। वो आपने वहां स्वयं की जिम्मेदारी लगा दी थी ना। अम्मी, आपको पता है भाभी अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आएंगी। बेटा कैसी बातें कर रही हो? मैयत वाले घर में कौन शादी ब्याह की बातें करता है? बाजी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना था। बल्कि अम्मी भी वहां थी जब वो आंटियों से बात करी। हाँ हाँ, सुना था हमने। एक कप चाय तो पिलवा दो। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा